ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत सरकार ने ड्रोन के आयात पर बैन लगा दिया है। ड्रोन के आयात पर बैन लगाकर सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। भारत सरकार का यह फैसला कैसे आपके लिए नए कारोबार के दरवाजे खोलेगा और भारत में ड्रोन के कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार की प्लानिंग क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत के उभरते कारोबारियों के लिए संभावनाओं की एक नई दुनिया पैदा हो गई है। ये दुनिया है ड्रोन की। सरकार ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने विदेशों में बने ड्रोन के आयात पर पाबंदी को लेकर अधिसूचना जारी की है। सरकार के मुताबिक कंप्लीटली बिल्ट अप, कंप्लीटली नॉकडाउन या सेमी नॉकडाउन रूप में ड्रोन का आयात बंद हो गया है। हालांकि खोज एवं विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पाबंदी से छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए सरकार से मंजूरी जरूरी होगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने ड्रोन के कलपुर्जों के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। यानी सरकार की ओर से ये कदम न सिर्फ भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को तैयार करने में मदद करेगा, बल्कि ड्रोन के मामले में चीन की निर्भरता को खत्म कर देगा। यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चीन की SZ DJI टेक्नोलॉजी कंपनी के भारत में बढ़ते प्रभाव पर भी ये करारा प्रहार है। जानकार मानते हैं कि सरकार के इस फैसले से देश बहुत जल्द दुनिया के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील हो सकता है। इस फैसले से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन ऑपरेशंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में देश में ड्रोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उदार नियम जारी किए। इस साल बजट में ड्रोन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान किए गए हैं। बजट में वित्त मंत्री ने किसान ड्रोन का ऐलान किया। सरकार ने 120 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ड्रोन सेक्टर में आपके लिए कारोबार के नए मौके खुल रहे हैं, एक अवसर पैदा हो रहा है। लेकिन ये मार्केट कितना बड़ा है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के इस फैसले के मायने क्या हैं। तो देखिए, ड्रोन का जो बाजार है, अगर भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो आंकड़ों के जरिए आप समझिए। देखिए, भारत में जो मौजूदा ड्रोन का बाजार बताया जा रहा है वो 9,000 करोड़ का बताया जा रहा है। अब इस फिगर को आप इस तरह से समझिए, 9,000 करोड़ का बाजार का मतलब आप समझिए कि ऑन एन एवरेज अगर आप एक अच्छा ड्रोन लेने के लिए जाते हैं तो वो आता है 70-80 हजार का, या बहुत नॉर्मल ड्रोन जो आता है, और बहुत महंगा हो तो 1.5-2 लाख का आएगा। एवरेज अगर निकालेंगे तो 1 लाख रुपए का एक ड्रोन मान लीजिए। तो 9,000 करोड़ का मतलब हो गया कि मोटा मोटा 9 लाख ड्रोन्स जो हैं वो सालाना बिक रहे हैं मार्केट में। तो ये है भारतीय बाजार को समझने का एक तरीका, मैंने आपको बताया। लेकिन अब यही जो बाजार है ये आगे बढ़ने वाला है। 2024 के जो प्रेडिक्शंस हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, वो ये हैं कि 30,000 करोड़ का ड्रोन का बाजार भारत में हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मार्केट। और उसके बाद अगले 2 सालों में यानी कि 2026 तक ये मार्केट हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपए का। तो बहुत बड़ा मार्केट है। और इसी मार्केट को टैप करने के लिए भारत ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत में जितना भी ड्रोन आता है उसका ज्यादातर हिस्सा इंपोर्टेड है। इनफैक्ट हम लोग 90s के दशक से जो उसके बाद से भी जो हम छोटे मोटे ड्रोन्स और बाद में अब तो उन्नत किस्म के ड्रोन आने लगे, वो सब का सब इंपोर्ट कर रहे थे। और इसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से हो रहा था? चाइना से। और DJI जो कंपनी बताई जा रही है उस पर कुठाराघात करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन कंपनी है DJI चाइना की। भारत में लगभग हर ड्रोन उसी का मिल रहा था। तो उस पर एक तरह से रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। और DJI पर वैसे आपको बता दें अमेरिका में भी बैन लगा है, क्योंकि उसको बताया जाता है कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाइना की गवर्नमेंट से शेयर करती है। अब आते हैं कि आपके लिए मौके कहां कहां हैं, कहां कहां यूज होता है ये ड्रोन। तो देखिए कहां कहां मौके आपके लिए बन रहे हैं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र के लिए। अब कृषि क्षेत्र में सरकार ने भी जो है बार बार साफ किया है कि भैया फसल या स्पॉट का छिड़काव हो, 3D नक्शे बनाने हो, जल प्रबंधन हो, यूरिया का छिड़काव की आज खबर आई थी कि ड्रोन्स के जरिए हो रहा है। तो कृषि में तो बहुत ज्यादा इसके यूज हैं। फसल की निगरानी अगर करनी हो, नितिन गडकरी साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि 50 लाख जॉब्स ड्रोन के जरिए सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में पैदा होंगे। तो यहां पर आप ये समझिए। दूसरा हो गया आपका रक्षा क्षेत्र। ऑब्वियसली भारत में जो रक्षा का भविष्य कहा जा रहा है सौदों का, वो ड्रोन्स ही कहा जा रहा है। और जिस तरह से रक्षा जरूरतें बढ़ रही हैं भारत की, दुनिया में ड्रोन्स का इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें रक्षा क्षेत्र में इसका ड्रोन का इस्तेमाल आप समझ सकते हैं। इसके अलावा
वेडिंग एंड एंटरटेनमेंट, आप जानते ही हैं कि सब जगह ड्रोन्स के बिना काम चलता नहीं है आजकल, तो उसका भी कारोबार बढ़ेगा, उसमें नई पॉसिबिलिटीज हैं। रेस्क्यू एंड मैपिंग के क्षेत्र में देखिए आप कितना बड़ा होगा। अभी कुछ दिन पहले जो बाबू करके जो फंसे थे रॉक्स के अंदर, इंडियन आर्मी ने उनको रेस्क्यू किया ड्रोन्स की मदद से, तो अब रेस्क्यू और मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर्सनल एंड ट्रैवल ड्रोन, जो पर्सनल इस्तेमाल सबसे ज्यादा ड्रोन्स हो रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल और आगे भी बढ़ेगा। तो ये मौके हैं वो जहां पर आपको ड्रोन्स के क्षेत्र में नए मौके देखने को मिलेंगे। और भारत सरकार ने जो इसकी तैयारी की थी वो आज से नहीं की थी, वो बल्कि पहले से कर दी थी। देखिए इसके बीच में जब नए ड्रोन नियम लाए गए थे, उसी से सरकार ने साफ कर दिया था कि हम ड्रोन्स के लिए कुछ बाजार खोलने की कोशिश करेंगे। तो नए ड्रोन नियम, जिनको बड़ा उदारवादी नियम कहा जा रहा था 2021 के, वो क्या थे? देखिए ग्रीन जोन में 4000 फीट तक उड़ान की परमिशन थी। इसमें कहा गया था कि हम परमिशन देंगे, लेकिन एक ग्रीन जोन भी बनाया गया और मेरे ख्याल से 80 to 85% जो भारत का एरिया है वो ग्रीन जोन में था। वहां पर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर आप 400 फीट तक उड़ाते हैं। तो ये एक पहला निर्णय था भारत सरकार का। इसके अलावा जो माइक्रो ड्रोन है, नैनो ड्रोन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, उनके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये नए नियम जो उदारवादी नियम कहे जा रहे थे वो लेकर सरकार आई ताकि माहौल बने भारत में ड्रोन के लिए। इसके अलावा देश में अगर रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, चाहे वो विदेशी हैं, और अगर भारत में रजिस्टर्ड है और भारत की तो उसमें इंक्लूडेड है ही, उनको ड्रोन संचालन में किसी तरह की पाबंदी रुकावट की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा एक लिबरल ऐसा फैसला किया जा रहा था। इसके अलावा कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन के बिल्कुल बाकायदा कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे ताकि ड्रोन का बाजार बढ़े, ड्रोन का मार्केट बढ़े। तो ये वो कदम थे जिसके बाद सरकार लगातार ये कह रही थी कि ड्रोन के लिए बाजार में भारतीय मार्केट में जो है अपार संभावनाएं हैं और भारत लगातार स्वागत कर रहा है ड्रोन के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को तलाशने का। साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के इस फैसले का मतलब क्या है। राहत कुलश्रेष्ठ हैं मेरे साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के। राहत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले को? क्या वाकई में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस